एक वृत्त दिया हुआ जिसका केंद्र क्या है ओ, ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, एक वृत्त दिया हुआ जिसका केंद्र क्या है ओ, और पी क्यू इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, अर्थात पी क्यू क्या इस वृत्त का व्यास है। ठीक है, और इसके दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, व्यास के सिरे पी और क्यू पर दोनों स्पर्श रेखा है और एक तिर्यक रेखा खींचा हुआ है ए बी, जो वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रहा है, बिंदु सी पर। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, ये जो कोण है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये लाना है। यानी ये ओ बी ये लाना है कितना डिग्री, 90 डिग्री। हम यहाँ पर क्या किए हैं, इसके लिए रचना किए हैं। रचना क्या करते हैं कि ओ से ए बी पर क्या किए, एक लंब खींचे। ठीक है, जब ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है और त्रिज्या से जब उस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक रचना कर दिए, ओ सी लंब खींचे ए बी पर। हमें लाना क्या है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी अर्थात ए ओ बी ये पूरा कोण। अब पूरा एक साथ 90 नहीं ला सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों कोण अलग अलग पहले लाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए इस कोण के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी, और इस त्रिभुज के लिए, इस कोण के लिए कौन सा त्रिभुज, बी ओ सी लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन सा त्रिभुज में, हाँ, त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए। बताओ इन दोनों त्रिभुज में क्या आपको बराबर दिखाई पड़ रहा है, दोनों त्रिभुज में देखो कर्ण कौन सा है, कर्ण ओ ए जो है वह दूसरा त्रिभुज का कर्ण ओ ए इसके बराबर। क्यों दोनों बराबर, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्या ये दोनों समकोण त्रिभुज है कि नहीं है बताओ, और समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर हो गया और दूसरा भुजा ए पी बराबर है किसके, ए सी के। ए पी बराबर है ए सी, क्यों बराबर है ए पी और ए सी, हाँ, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर है। अब आर एच एस नियम से, कौन सा नियम से, आर एच एस नियम से क्या हो जाता है, यदि किसी दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक अन्य भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ सी ए। कौन सा नियम से, आर एच एस सर्वांगसम का नियम से। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कौन कौन सा कोण, कोण, ठीक है, ए ओ पी बराबर कोण ए ओ सी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन 1, और ये कैसे बराबर हुआ बताओ, सी पी सी टी से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आगे देखो, इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज जब लेंगे तो त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज बी ओ क्यू, इन दोनों त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है दोनों का कर्ण ओ बी उभयनिष्ठ, और ये बी क्यू और बी सी ये दोनों आपस में बराबर। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप सर्वांगसम हो जाएगा, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। ठीक है, अर्थात कोण बी ओ सी, ठीक है, बराबर होगा कोण बी ओ क्यू। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो। अब ध्यान दें यहाँ पे हमें लाना क्या है, इस कोण को मिला के कितना डिग्री, 90 डिग्री लाना है। इसमें से देखें कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब यह जो सरल रेखा है पी ओ क्यू, इसमें कुल कितना कोण बन गया, कुल कितना कोण बना, 4 कोण बना, और चारों कोणों का योग आपस में 180 डिग्री होगा। अब लिखेंगे चूंकि पी ओ क्यू, ठीक है, वृत्त का क्या है, व्यास है, व्यास है अर्थात एक सरल रेखा है, क्या एक सरल रेखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर, इस लाइन के बिंदु ओ पर बनने वाले चारों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। और वह कौन कौन सा चारों कोण है, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण
BOC प्लस कौन BOQ बराबर 180। क्यों? रैखिक युग्म से। ठीक है, अब देखो आगे, AOP और AOC ये दोनों आपस में क्या है? समीकरण 1 से। तो दोनों का नाम हम एक ही रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? हम AOP को AOC कर सकते हैं या AOC को AOP कर सकते हैं, लेकिन हमें AOC को तो रखना है, तभी नहीं ये दोनों मिला करके ये कौन बनेगा, यानी AOP का नाम बदल करके क्या कर देना है? AOC। तो ये जो AOP है यहाँ पर क्या कर देंगे? AOC, और एक ठो AOC पहले से है, प्लस उसी प्रकार से ये BOC रखना है और BOQ का नाम बदल करके क्या कर देंगे? तो BOC तो रहेगा ही, और जो BOQ है इसको बदल के क्या कर देंगे? कौन? BOC बराबर 100। कहाँ से ये सब काम किए हम? समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखो ये कौन AOC और कौन AOC कितना हो गया? 2 कौन AOC, BOC और BOC 2 कौन। ठीक है, अब दोनों से 2 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, और कॉमन लेकर के 2 कहाँ भेज देंगे? उधर भेज देंगे, यानी कौन AOC प्लस कौन BOC बराबर 180/2। और AOC और BOC ध्यान दो, AOC और BOC ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा? AOB। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? कौन AOB बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो कोण है वो 90 डिग्री आ गया। ठीक है।